औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ख़ान साहब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है इमरान ख़ान के लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं और वो जो एक पॉपुलैरिटी का नारा है वो तो सिंध और कराची ने निकाल दिया, कराची वालों ने उठाकर फेंक दिया समुंदर में, जो मसनूई आपकी पॉपुलैरिटी का नारा था। हालांकि मैंने कैलकुलेशन दी हुई है कि आप पॉपुलर होते तो आपको केपीके में 10 साल में 30% वोट, 29-30, आज़ाद कश्मीर में और आपकी हुकूमत है यहाँ 27% वोट, बलूचिस्तान में 3% वोट, सिंध में 8% वोट। तो ये आपकी पॉपुलैरिटी है। पंजाब में अब देख लेंगे जब बल्दियाती इंतखाब होगा। अब तो पंजाब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है, वहाँ तो इलेक्शन ड्यू है, अभी केयर टेकर हुकूमत बननी है, केयर टेकर में झगड़े हैं। परवेज़ इलाही साहब जम होना चाह रहे थे PMLQ को, यहाँ PMLQ के चीफ ने उठाकर उनको ही फारिग कर दिया। और आपको पता है कि जी PTI में 1 मैन शो है, कोई भी शख्स वहाँ जाएगा, परवेज़ इलाही अगर वहाँ जाते हैं तो पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ वो सलूक इमरान ख़ान करेंगे, वो बदला लेंगे जो माजी में उनके साथ इनके अख्तलाफात रहे। इमरान ख़ान भूलते नहीं, उनके दिल में, हम भी बहुत करीब से उनको देख चुके हैं, बड़े कीना परवर शख्सियत हैं, उनके दिल में बात रहती है और जब मौका आता है तो बदला लेते हैं और वो ले रहे हैं। नवाज़ शरीफ से पुराने उनके नफ़रत थी वो आज तक उतारने के चक्कर में है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान से है तो आज तक उतारने के चक्कर में है, तो बख्शते नहीं है। तो परवेज़ इलाही जब इनकी पार्टी में आ गएंगे तो वो एक शख्स होंगे ना, उनकी हैसियत क्या होगी। PMLQ तो फिर चौशरात के पास मौजूद है। तो ये तो एक सूरत सनहरी है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब के लिए मुश्किलात ये हैं कि जनाब अवामी लेवल पर अब उनकी पजीराई नहीं है, खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं, उनका झूठ, उनका तकब्बुर जो है वो लोगों ने उठाकर समुंदर बुर्द कर दिया है। अब वो एक नया खेल खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने देखा कि जनाब अली पंजाब हुकूमत टूटने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, KPK में अभी तक हुकूमत नहीं तोड़ रहे हैं, अगर अक्लमंद होंगे तो नहीं तोड़ेंगे, एक जगह तो रखेंगे अपने लिए कि भाग को वहाँ से छुप सकें, क्योंकि उनके केसेस सामने आ गए और उस केसेस में उनको फुल सपोर्ट अदलिया से मिल रहा है। ख़ास तौर पे अदलिया में जो अभी देखें, कल पिंडी ब्रांच, लाहौर के पिंडी ब्रांच ने जो फ़ैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो वारंट निकाला है उसको मुअत्तल कर दिया। भाई क्यों मुअत्तल कर दिया? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है क्या? ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया कि जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई वर्स फ़ैसला नहीं होगा, हालांकि अभी वो केस चला रहे हैं, अभी फ़ैसला दिया नहीं है। तो ये अदालतों के जो फ़ैसले हैं इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है और अब भी ये फ़ैसले एक आदमी को फेवर करते हुए मेरिट, आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास आइन का आर्टिकल 222 और आइन का आर्टिकल 8 है जो उसको इसका इख्तियार देता है कि वो गलत फ़ैसले ना माने। और माजी में एक इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के गलत फ़ैसले पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने, और दूसरे जो थे सरदार रज़ा, उन्होंने इस किस्म के ऑर्डिनेंस, इस किस्म के फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो ये रद्दी की टोकरी में फेंकें, कहते हैं कानूनदान कहते हैं कि ऐसे फ़ैसले जो आइन और कानून से तसादुम हो और इलेक्शन कमीशन को उनका आइनी इख्तियार छीनने के मुतरादिफ हो, तो वो फ़ैसले इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार उतारा है, वो उठाकर डस्टबिन में फेंक दे, फिर देखते हैं क्या होता है, शोकास करेंगे। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज थे जिन्होंने वफाकी मोहतसब की, मेरा ख्याल जस्टिस यास्मीन थी, उनको उनके फ़ैसले के ऊपर फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। तो उन्होंने इस बुनियाद पर वफाकी मोहतसब की जो आपके वफाकी मोहतसब जो थी जस्टिस यास्मीन साहिबा, उन्होंने कहा कि आपको ये इख्तियार ही नहीं है कि आप मेरे फ़ैसले को जो मुझे आइन और कानून ने इख्तियार दिया है, चुनांचे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ शोकाज़ निकाल दिया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आपके गलत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको अदालत में बुला लिया, गिरफ़्तार करके। लेकिन बात फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दबा दिया। हालांकि वफाकी मोहतसब के पास जो इख्तियार है उसको कोई नहीं छीन सकता, वो यही कह रही थी।
तो अब अगर अदालतें अपने इख्तियारात से, जो उनके इख्तियारात हैं उससे बढ़कर वो किसी को फेवर देना चाहें उन फैसलों में, वो नज़रिए ज़रूरत के तहत फ़ैसले करें, वो आइन और क़ानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए फ़ैसले करें, या एक इदारे को जो आइनी और क़ानूनी इदारा है उसको महदूद कर दें, तो फिर उस इदारे का काम है कि वो भी खुलकर सामने आए और आइनी जंग लड़े और उसको जो इख्तियार है वो छीने अपना हक और इस किस्म के गलत फ़ैसले को रोके। तो ये इमरान खान को बचाने के लिए, और उसकी वजह सोशल मीडिया में आ रही है कि जनाब कोई एक शाही साहब हैं, उनके आपके वो पीटीआई के बहुत अहम मेंबर हैं और उनके ससुर हैं, वालिद हैं, कौन हैं, वो आपके सरबराह हैं किसी इदारे के अदालत के, और उसकी वजह से ये पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। और ये शायद मैं एक नज़र में देख रहा था कि आपके लॉ मिनिस्टर जनाब तारड़ ने बाज़ाफ्ता तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट पे ऑब्जेक्शन किया था और यही सवाल उठाया था कि कोर्ट जो है फ़ैसले इन बुनियादों पे दे रहा है, और अगर इन बुनियादों पे फ़ैसले दे रहा है तो वो आइनी और क़ानूनी कितने फ़ैसले होंगे। ये बड़ा आ गया। कल मैंने आपके बड़ा अहम एक इंटरव्यू किया है, और वो इंटरव्यू आपके इरफान कादिर का था, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस हैं उसके हवाले से है, वो मैं किसी वक्त आपके सामने रखूँगा, पूरा खोल के रख दिया। और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नवाज़ शरीफ का केस ज़ीरो हो चुका है, जिस वक्त नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे वो दोनों इन सज़ाओं से उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब रहा बात कि जी इमरान खान की अगली साजिश क्या है, वो अब पार्लियामेंट में आ रहे हैं। मसलन बहुत सारे मुहावरे हैं इस पर, जिथे दी उसी तरह खोती उत्थे आन खलोती, ये शायद पंजाबी का एक इसी तरह से है कि जी आपने थूक के चाटा, और बेशुमार मुहावरे ऐसे जो आपने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े आपने दुनिया के सामने अपने लोगों के सामने मैं उड़ा के रख दूंगा, 50 लाख का मजमा आएगा, अवाम ये कर देगी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये साजिश की हुकूमत है, ये गैर आइनी पार्लियामेंट है, इसमें हम नहीं बैठेंगे, हम इससे निकल रहे हैं, हम ऐसी पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं। और आज उसी लानत भेजे हुए पार्लियामेंट में दोबारा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पुरानी नौकरी पे आपने काम करना है। आपके सारे जो बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी साजिशें हैं वो सब नाकाम हो गई, और आपकी वो कोशिश भी जो आप इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला के पुराने रास्ते से घुसना चाहते थे, यानी जो पहले आप घुसे थे वो रास्ते पे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है, तो वो रास्ता तो बंद हो गया अब है। अब आपके पास एक रास्ता है जो अदलिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि आने वाला वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का है, वो ऐसा दौर होगा कि फिर अदालतें अपने आइन और कानूनी फ़ैसले पे जाएंगी, और फिर वहाँ पे भी इनकी जो इनको लाडले को सपोर्ट मिलती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही अपने दरवाजे पे लिख चुकी है इन लोगों के लिए एब्सोल्युटली नॉट। तो चुनांचे अब ये सर मार मार के थक गए हैं, तो अब ये दोबारा पुरानी नौकरी पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। शोशा ये उतार हैं कि जनाब असम्बली टूटेगी तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो और लीडर ऑफ द हाउस दोनों एक ही हैं, वो मिलकर अपने मतलब की गवर्नमेंट ले आएंगे। गवर्नमेंट तो अपने मतलब की वो ले आएंगे, तो चुनांचे हम जाएंगे और हमारी तादाद ज़्यादा होगी, हम लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, तो हम वहाँ पर पहले तो ये है कि आप शहबाज शरीफ को गिराएं ना। आप जो ये शोशा छोड़ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपने देख लिया एमक्यूएम का आपने हवाला दिया इमरान खान ने, लेकिन एमक्यूएम ने फ़ौरन एक बयान दिया मुस्तफ़ा कमाल का कि हम मौजूदा हालात में पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है, हम मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते चाहे कुछ भी हो, तो वो उन्होंने रद्द कर दिया। अब आपके पास वैसे शहबाज शरीफ के पास 165 वोट उन्होंने लेना है और उनके पास 188 के करीब है, तो उनके पास कोई कमी नहीं है। आप करें, यहाँ पे भी आपको शिकस्त होगी, और चुनांचे वो एतमाद का वोट एक दफ़ा नहीं बकौल राना तनवीर के वो कई दफ़ा लेने को तैयार है। तो इमरान खान की ये धमकी भी यहाँ ख़त्म होने वाली है, नाकाम होने वाली है। होगा क्या कि वो सिंपल अपनी पुरानी नौकरी पे काम करेंगे, वहाँ आएंगे। हाँ, अब जो मसला है वो पीटीआई की चेयरमैनशिप का है, जो ऑलरेडी अंदरूनी खाना ये डिसाइड हो चुका है कि वो आपके
बुशरा बीबी को जाएगी, क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि उन्होंने अब गिरफ़्तार भी होना है और उनको तायात नाअहली भी होनी है। तायात नाअहली कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी फ़ैसला एक कानून बन चुका है तो उसके लिहाज से तायात नाअहली हो। जिस दिन तायात नाअहली इमरान खान की होती है, आप देखिएगा इमरान खान की तंजीम तो है नहीं, तंजीम होती तो कराची में आप सूरत हाल देखते, पंजाब में भी यही होगा, KPK और आज़ाद कश्मीर हर जगह ये सोशल मीडिया से आप तंजीम चला रहे हैं, तो वो आप कब तक चलाएंगे। तो इसीलिए जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो फिर तंजीम नहीं होती है तो सब चीज़ गिर जाती है। तो इमरान खान अगर नाअहल होते हैं, जो कि सारा केस तैयार है, ये तो बुज़दिल हुकूमत है थोड़ी, वरना अगर ये हुकूमत दम ले तो 3 केसेस तो उसके पास हैं, जिस वक्त चाहे वो इन केसेस की बुनियाद पर, इन फैसलों की बुनियाद पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उन फैसलों की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत जो है वो 1 मिनट में इनको नाअहल कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोस्ट कावर्ड एंड टाइमोनस गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, बुज़दिल और डरपोक हुकूमत पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी नहीं है। हालांकि ये तादी हुकूमत है और सब कुछ उसके सामने है, लेकिन वही वाली बात जो मैंने अंदर की एक बात बताई थी कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। भैया एहतसाब एक आदमी इंतशार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर वो अपनी मौत भी मर रहा है, बड़े बड़े कुल्हाड़े अपने पाँव पे मार कर, अमेरिकन साइफर, ये पूरी दुनिया को आपने दुश्मन अपना बना लिया। अब कोई भी शख्स है जो इनके साथ खड़े होने के सलिए, इसलिए मैंने कहा था द मोस्ट अनरिलायबल एंड इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये वाज़ेह है। अब सूरत हाल, और बड़े बड़े लोग, जब मैंने ये ट्वीट किया था तो बहुत बड़े अहम तरीन लोगों का मुझे मैसेज आया कि यार आपने सच बोला है, हक बोला है, दोनों गवर्नमेंट के हवाले से भी और इमरान खान के हवाले से भी। तो उनका शुक्रिया जिन बहुत अहम तरीन लोगों ने ये कहा कि ये आपने बिल्कुल सच बोला है, जो जानते हैं ये सारी चीज़ों को, जो इन सिचुएशन को देख रहे हैं। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब का मैटर कि वो पार्लियामेंट में जाएं, कुछ भी करें, वो अपनी पुरानी नौकरी पे आना ही आना है। लेकिन मुस्तकबिल इमरान खान का क्या है, वो सामने पड़ा हुआ है, तायात नाअहली, गिरफ्तारी, और ये आज नहीं तो कल होना है। जब कितना रोक सकती है अदालत अपने गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले से, कब तक रोकेगी? तो ये होना ही होना है। अगर आज इलेक्शन कमीशन अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे तो आज ही इनके ये सारे फैसले उड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये, आईनी और क़ानूनी माहिरीन ये कहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी अब ताकतवर हो रही है, हो सकता है कि वो अपनी बुज़दिलाना और डरपोक सोच को हटाकर एक्शन ले, और इमरान खान फारिग, सब चीज़ पड़ी हुई है। अब उनकी जो चेयरमैनशिप है वो भी किसी वक्त भी कड़ी आएगी, तो उसके लिए तो खैर मैंने बता दिया है कि अंदरूनी खाना, सबसे पहले मैंने बताया था कि जी बुशरा बीबी है, उसके बाद आपको कहीं से आवाज़ें आने लगी, और अब ये तय हो चुका है कि जी बुशरा बीबी है। हालांकि उसकी रेजिस्टेंस है, परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी ग्रुप या आपके शाह मोहम्मद कुरैशी सब नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आ गई तो फिर इनकी जो चीज़ें वो सब ये चाहते हैं हमें आगे लाया जाए, हमें दिया जाए, हमें ये पार्टी चलाने को दी जाए। और आपको पता है ये पार्टी सिर्फ इमरान खान की बुनियाद पर लोग अटैच हैं इनके उसमें, वरना तंजीम कोई नहीं है। ये नहीं है कि कोई सदर हट गया, वज़ीर आज़म हट गया, यानी कोई सदर और चेयरमैन हट गया तो दूसरा आ गया, तंजीम है मौजूद, तंजीम लेके उठे हो, नहीं 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 नहीं। ये इमरान खान के आपके लॉयल हैं, कह लें यूथियाज़ हैं, इमरान खान को लीडर मानते हैं। PTI कुछ नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान गए, इन लोगों ने अपना क़िबला बदल लेना है, और यहाँ शाह महमूद, परवेज़ खटक, असद उमर या कोई और धड़ाम से गिरेगा नीचे, कोई नहीं होगा। तो बहुत ये एक है, और इमरान खान अंदरूनी तौर पर सर मार रहे हैं किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से, उनका हो, अपने सारे लोगों को उन्होंने लगाया हुआ है, और आप देख रहे हो कि हर तरफ से माफियाँ तलाफियाँ हो रही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़ी है, मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी और मौशी बहरान को हल करने के लिए अवामी मसाइल के साथ खड़ी है, और पॉलिटिकल यानी किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ में अपने आप को लाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।